एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम की। जो आपका एग्ज़ाम है 9 तारीख को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया, ये बीकॉम फाइनल ईयर का पेपर है आपका। तो इसके अंदर क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या पेपर आता है, उसके बारे में बात करूँगा। फिर दोबारा वैसे वीडियो बनाऊँगा एग्ज़ाम वाले दिन कि कौन से पेपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फिलहाल ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, आपको तैयारी करने में हेल्प करेंगे। तो आप ये मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। सीधी बात है, इसके अंदर डेवलपिंग कंट्री के क्या फीचर्स हैं, ये एग्जाम में आता है, ये आपको तैयार कर लेना है। ये आता है आपका 7 में से 10 बार। सेकंड है, डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल एंड एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है 10 में से 6 बार। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी था, आपको करना ही था वो। एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1951। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, 8 बार कम से कम मिलेगा आपको। 10 में से तैयार करना है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, राइट अ नोट ऑन वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। ये क्वेश्चन भी आपको 10 में से 8 बार मिल जाएगा। या तो नेचर पूछ लेगा वो आपसे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का, या आपको टाइप पूछ लेगा अनएम्प्लॉयमेंट के 4 टाइप जो होते हैं, है ना। और उसके बाद जो जितनी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैं उनका आपसे वो क्रिटिकल एनालिसिस करा लेगा या उनके बारे में पूछ लेगा। तो यहाँ पर वो आपसे उसके बारे में पूछ रहा है, वरना आपसे वो उसको क्रिटिकली अप्रेस ही बोल देगा, द वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। ये क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, तो तैयारी करना है इसकी। उसके बाद इवेल्युएट द रोल ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर इंडियन प्लान्स। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग ये क्वेश्चन बड़ा एग्जाम में कम आता है, लेकिन इसका कम से कम आपको एक शॉर्ट नोट तो मिल ही जाता है हर बार। तो डू यू थिंक दैट द डेफिसिट फाइनेंसिंग हैज़ फ्यूल्ड द इन्फ्लेशन इन इंडिया। एक पार्टली ये बात ठीक है इसके बारे में, है ना। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का टॉपिक आपको जरूर करना है। क्वेश्चन 15 नंबर का या 8 नंबर का, 60 नंबर का शॉर्ट नोट पक्का मिलेगा इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। ये क्वेश्चन 10 में से 10 बार या 10 में से 9 बार आता है, ये नहीं छोड़ना। और साथ में है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो अगर आपको ये दोनों मिल जाए तो ये दोनों क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए, तो आपका एक क्वेश्चन 15 नंबर का पक्का इसमें से मिल जाएगा, या तो अलग से मिल जाएगा आपका, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया एंड स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिमूव दिस, और व्हाट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं, इकट्ठे कंबाइंड होकर आ गए हैं। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन पक्के से तैयार कर लेने हैं। एक क्वेश्चन पक्का 15 नंबर में गारंटी मिलेगा एग्जाम के अंदर। एग्जाम इन द रोल ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 10 में से 8 बार मिलता है। रोल, प्रॉब्लम्स, है ना, ये टॉपिक छोड़ना नहीं है आपको। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एमएसएमई, उनकी प्रॉब्लम क्या है, इनका रोल क्या है, इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए हैं, ज़रूर करें। ये क्वेश्चन पक्का 15 नंबर का मिलेगा, शॉर्ट नोट मिलेगा इस पर 5 नंबर 7 नंबर का। फिर आपका आउटलाइन द स्टेप्स टेकन इन इंडिया सिंस 1991 टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी या आपकी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको पढ़ना ज़रूर, ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में मिलता है उसका। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी खासकर उसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन एग्जाम में आता है। फिर है आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया। ये टॉपिक दोनों इकट्ठे मिलके आ गए, फिजिकल पॉलिसी भी और मॉनेटरी पॉलिसी भी, और कैसे ये रोकते हैं इन्फ्लेशन को। लेकिन साथ साथ ये दोनों अलग से भी आ सकते हैं, फुल फ्लैज क्वेश्चन। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, हाउ दे कर्ब इन्फ्लेशन और हाउ दे आर यूजफुल इन प्लानिंग। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 15 नंबर में पक्का मिल जाएगा, या 7 नंबर में, 8 नंबर में, इन पर शॉर्ट नोट मिल जाएगा। ये टॉपिक छोड़ना नहीं है आपको। अब देखो आगे शॉर्ट नोट्स बहुत सारे, तो कौन सा है पहला वाला, सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। ये जरूर एग्जाम में मिलेगा आपको 7 बार 10 में से। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर मिल सकता है, डिसइन्वेस्टमेंट मिल सकता है, पर कम चांसेस है। डिस्टिंक्शन बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये क्वेश्चन 7 नंबर में या 15 नंबर में पक्का मिल जाता है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट आपको करने हैं। आइटम कौन कौन सी होती है इनकी, वो भी आपको याद करनी है। ठीक है, तो ये था आपका पेपर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट का। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं आपने सारे तैयार कर लिए, इतने मैंने आपको बताए। तो आपका 5 क्वेश्चन पक्का और 8 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे एग्जाम में, जो 5 ही करने होंगे आपको। और मेरा इकोनॉमिक्स में काफ़ी रिकॉर्ड अच्छा है, मैंने बताया हुआ पेपर पूरा का पूरा मिल जाता है। तो इन सबको तैयार करें एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।